पिता परमेश्वर का जिसने मुझे ये जीवन दिया। थैंक्स टू माय पेरेंट्स जो मुझे इस दुनिया में लाए और उन्होंने मुझे इतने लाड़ प्यार से इस लायक बनाया कि मैं अपना जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट जिन्होंने हमें वेस्टीज का प्लेटफॉर्म दिया, और थैंक्स मेरी सभी अप्लायंस को। स्पेशल थैंक जी, नीलिमा जी, गुप्ता जी, और जिन्होंने मुझे हर समय सपोर्ट किया और मेरा साथ दिया। अपने बारे में बताना चाहूंगी, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को साइंस और मैथ पढ़ाती थी। मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट सर्विस में डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर थे। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा। तीनों ही सेटल्ड हैं। दोनों बेटियों ने एमबीए किया है, दोनों जॉब कर रही हैं। बेटे ने बीटेक किया था। तीनों मैरिड हैं। बेटा जर्मनी में म्यूनिख में है, बड़ी बेटी बेंगलोर है, छोटी बेटी गुड़गांव में है। मेरे हस्बैंड की और मेरी दोनों की ही पेंशन आती है। मेरी शुरू से ही यही इच्छा थी कि मैं जो है अपने रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ काम करूंगी, खाली नहीं रहूंगी। और मैं खाली रहना भी नहीं चाहती थी। मैंने जॉब करते करते ही पार्ट टाइम बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सी एमएलएम कंपनी में काम किया, मगर मुझे किसी में भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं मिली। मैंने सूट्स का और बेडशीट्स वगैरह का भी काम किया था, जो कि अच्छा चल रहा था, मगर उसमें भी यही था कि पैसा लगाइए तभी पैसा मिलता है। और इसी तरह से चलता रहा। धीरे धीरे जो है मैंने अपनी सर्विस में जॉब करते करते अपनी कमाई से अपनी कार भी खरीदी थी, और देश विदेश में मैं घूम चुकी हूँ। इसके बाद भी रिटायरमेंट के बाद में मेरी पारिवारिक परिस्थिति ऐसी हुई कि मुझे जो है अपना पेरेंटल मकान छोड़कर एक फ्लैट में, अपने फ्लैट में ही शिफ्ट होना पड़ा। ये फ्लैट हालांकि मेरा ही है, मगर फिर भी जो है घर छोड़ने का जो था दुख, वो अभी मन से गया नहीं था। इसके बाद में जो है किसी ने मुझे वेस्टीज के बारे में बताया। मेरे हस्बैंड ने कहीं किसी के साथ में ज्वाइन कर लिया था। बाद में जो है मैंने उन्हीं की आईडी से काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे जब मैंने शुरू किया था तब मुझे इसके बारे में कोई खास चीज पता नहीं थी, मगर मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, अपना अपना ग्रुप बनाना शुरू किया, और यहाँ पे आके नए सिरे से जो है शुरू कर दिया। जब जब मुझे ज्वाइन किया था तो इतना ही पता था कि इसमें ट्रैवल फंड भी मिलता है, कार फंड भी मिलती है, और हाउस फंड भी मिलता है। हाउस फंड पे ही जाके मैं अटक गई थी, क्योंकि मेरा घर जो था अपना, जिसको घर जो 26 साल हम जिस घर में रहे वो घर मैंने खो दिया, तो मुझे वो घर फिर से ऐसे ही घर चाहिए था। और इसके बाद पैसिव इनकम का भी था, तो मैंने इस बाइक लेकर, यही अपना उद्देश्य लेकर कि मैं इससे जो हाउस फंड लूंगी और पैसिव इनकम लूंगी, काम शुरू किया था। काम में शुरू में तो जो है मेरा तो गोल शुरू से यही था कि पैसिव इनकम लूं। और मैंने जो है अपने सभी लोगों को, सबसे पहले मैंने खुद अपने ऊपर ही काम किया कि मैं इसकी 100% यूजर बनी। मैंने सारे प्रोडक्ट जो है वेस्टीज के यूज करे, सारे सप्लीमेंट खाए। और वेस्टीज जो है ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कि आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, कोई लॉस नहीं है आपको, आपका कोई टारगेट नहीं है। आप इसे किसी भी टाइम कर सकते हो, आपके लिए कोई टाइम बर्निंग नहीं है, और आप इससे हजारों, लाखों और करोड़ों भी कमा सकते हो। हमें कैसे लोगों के साथ काम करना है, ये भी जो है हमें ही डिसाइड करना होता है कि हम किसी को अपने साथ ज्वाइन कराएंगे, किसको नहीं कराएंगे। किसके किस समय काम करना है ये भी हम चुनते हैं अपनी सुविधा से। किस जगह पे हमने अपना बिजनेस बिल्ड करना है ये भी हम ही चुनते हैं। और इससे हमें कितनी इनकम चाहिए, और कितना जो है हमें ये कितनी इनकम चाहिए ये भी हमें डिसाइड करते हैं। तो हमें जो है अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमें चीजें कैसी दिखती हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसा देखते हो उसे, ये इम्पोर्टेंट है। एक गिलास में पानी भरा हुआ है आधा, अगर हम कहते हैं कि गिलास जो पानी आधा खाली है, तो ये निगेटिव सोच वाले हमेशा यही कहेंगे कि गिलास आधा खाली है, मगर जिनकी सोच पॉजिटिव होगी वो इस गिलास को देख के कहेंगे कि गिलास आधा भरा हुआ है। हमेशा निगेटिव सोच वाला जो होता है हमेशा दूसरों में ही गलतियां ढूंढता रहता है, उसको खुद तो कुछ करना नहीं होता। और ऐसे लोगों की संगत से जो है हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। ये औरों को भी कुछ नहीं करने देते, अपने आप तो कुछ करते ही नहीं है। मगर पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति को अगर आप सब कुछ छीन लोगे तब भी वो एक दिन कुछ ना कुछ करके आपको दिखाई देगा। अपनी सोच को बदलना है हमें। हम जब भी सोचें बड़ा सोचें, और अपना हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। सोचने से, हमारा बड़ा सोचने में हमारा जाता क्या है, हम जितना बड़ा सोचेंगे हमें उतना ही बड़ा मिलेगा, उतना ही बड़ा रिजल्ट हमें मिलेगा, उतना ही हमें आएगा। इसके ऊपर मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको कि एक बार जो है एक होटल के सामने एक गरीब आदमी था।
उसको जो है कहीं से 2 रोटी मिल गई और वो 2 रोटी लेके कोने में खाने लगा। खा रहा था तो उससे वहाँ से एक आदमी गुज़रा, वो उसने देखा कि वो एक गड इसने पास में एक थोड़ा-सा गड्ढा-सा खोद लिया और उसमें रोटी लगा के और ऐसे खा रहा था। पास से एक आदमी गुज़रा, उसने उसको देखा तो बोला, "भाई ये तुम क्या कर रहे हो?" तो उसने कहा कि जी मैं जो हूँ मेरे को जो रोटी मिल गई मगर मेरे पास सब्ज़ी नहीं थी, तो मैं जो है इसमें सोच रहा हूँ कि इसमें चटनी है और मैं चटनी लगा के खा रहा हूँ। तब उस आदमी ने कहा कि तुमने चटनी ही क्यों सोची? अगर तुमने जब सोचना ही था तो तुम सोचते कि इसमें मलाई कोफ्ता है, इसमें और अच्छी चीज़ें हैं जो तुम्हारी पसंद की चीज़ें हैं, मिठाई है, हलवा है और चीज़ें हैं, तुम उनको क्यों नहीं सोचा? तो उसने कहा कि जी मेरी सोच तो इतनी यहीं तक सीमित है, रोटी चटनी तक, तो मैंने रोटी चटनी ही सोची। मगर हम जितना ऊपर सोचेंगे, हमें है उतना ही ज़्यादा आगे मिलेगा, उतना ही हम ले सकते हैं। हमें जो हमने आप जब हम प्रॉब्लम पे फ़ोकस करते हैं, तो हमें जो है प्रॉब्लम ही नज़र आती हैं। मगर जब हम पॉसिबिलिटी पे फ़ोकस करते हैं, तो हमें नई-नई अपॉर्च्युनिटी मिलती रहती हैं। हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखें जो हालातों को बदल दे। हमारे में 4 तरह के लोग होंगे, हर इंसान जो है पैसा कमाना चाहता है। एक पैसा जो है 2 तरह से है, एक तो एक्टिव इनकम होती है जिसमें कि हम काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, जिस दिन काम नहीं करेंगे हमारा पैसा नहीं आएगा। दूसरा होता है पैसिव इनकम जिसमें कि जो है हम काम आज कर रहे हैं तब भी पैसा आ रहा है और काम नहीं करेंगे, अपने घर बैठेंगे तब भी हमें पैसा आता रहेगा। ये है पैसिव इनकम। 4 तरह के लोगों में बाँटा गया है जैसे कि एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर। एम्प्लॉइज़ जो होते हैं ये जो होते हैं अपना टाइम देते हैं और उसको बदले में उन्हें पैसा मिल रहा है। जॉब से जो है आज तक कोई करोड़पति नहीं बन पाया। ये जो है दूसरों के लिए काम करते हैं। इनका जो है इन इन ये जो है हाउ के लिए काम करते हैं, कैसे? इनको जो है 8-10 घंटे काम करके ही सिर्फ़ थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड छोटा-मोटा बिज़नेस कर लेते हैं, इसमें भी इन्हें पैसा लगाना पड़ता है और पैसा लगाएँगे तो इनको पैसा आएगा और ये भी जो है हाउ के लिए, रेट के लिए ये काम करते हैं। तीसरा होता है बिज़नेस ओनर जो होता है पैसा इनके लिए काम करता है, ये 3% काम करते हैं, 97% इनकी टीम काम करती है और ये जो है उससे पैसा कमाते हैं। चौथा हो गया इन्वेस्टर जो होते हैं ये मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके कमाते हैं और इनका जो होता है हमेशा ये वाई के लिए काम करते हैं क्योंकि ये लोगों से काम काम करवा के काम के घंटों को बढ़ा देते हैं। इन्होंने पैसिव इनकम पर काम किया है, मगर सभी लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता। सभी लोग जो हैं इतना इतना जो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बन सकें। इसके लिए जो है हमें जो है नेटवर्किंग का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा और नेटवर्किंग ही ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर कि हम जो है मेहनत करके जो है जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। और वेस्टीज़ जो है ये हमारा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, ऐसा बिज़नेस है कि जहाँ पे जो हमें पैसा कमाने का स्रोत देता है। वेस्टीज से जो है हम जितनी चाहे इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। 90% लोग जो होते हैं वो एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं और सिर्फ 5% लोग ये हैं जो कि पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। हम लोग की नो से डर जाते हैं, हम लोगों के पास नहीं जाते डर के मारे कि कहीं वो मना ना कर दें। मगर नो 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 के लिए हम डरना नहीं चाहिए, हमें उनके पास जाना चाहिए। जाने से क्या होगा कि 50% तो हमारे पास यस के है कि क्या पता वो हाँ ही कर दे। 50% तो हमारी पॉसिबिलिटी है। अगर हम नहीं जाएँगे तो क्या है हमारे पास 100% ये है कि हम वो काम नहीं करेगा। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपना व्हाय क्लियर रखो। मुझे इस बिज़नेस से क्या चाहिए, कितना चाहिए और आपको अपने लिए सही डिसीज़न लेना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का बिज़नेस है, सेल्स का बिज़नेस नहीं है। लोग कहते हैं कि इसमें चेन बनानी पड़ती है, इसमें चेन नहीं बनानी पड़ती, इसमें सिर्फ़ प्रोडक्ट पे खरीदने थे। प्रोडक्ट भी ऐसे हैं कि जो उनको हम डेली यूज़ कर रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस की वज़ह से सारे बिज़नेस ठप हुए पड़े हैं, मगर हमारा बिज़नेस ऐसा है कि जिसमें हमें रोज़ सुबह उठ के ब्रश करना होता है, ब्रश करने से नहाना, धोना, कपड़े धोने, सफाई करनी, खाना बनाना, सारे काम करते हैं और सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमें इसी बिज़नेस में इसी से मिलते हैं। तो ये हमारा बिज़नेस तो ये बंद नहीं हो सकता, चाहे और कितने बिज़नेस बंद हो जाएँ। अपने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सबको पागल बनना पड़ता है। हमारी विज़नरी मैनेजमेंट ने जो भी सोचा पूरा किया। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों का भला चाहते हो, तो आपको दुआएँ मिलती हैं और आपको खुद ही डिसाइड करना होता है
वेस्टीज के द्वारा हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। है वेस्टीज जो है हमको नौकर से मालिक की ओर ले जाती है। वेस्टीज बिजनेस से हम जरूरत की चीजों से सपनों की दुनिया में जा सकते हैं और वेस्टीज से हम बंधन से आजादी की ओर जा सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वेस्टीज को हम किस नजरिए से देखते हैं। हम उसे जिस नजरिए से देखेंगे वो हमें वैसी ही नजर आएगी। वेस्टीज को हम, कोई कहता है कि ये मेंबर बनाने का काम है, कोई कहता है ये लोगों को जोड़ने का काम है, कोई कहता है कि ये नेटवर्क बनाने का काम है, कोई कहता है ये कि आवर्स को मल्टीप्लाई करने का काम है, कोई कहता है परिवार बनाने का काम है, कोई कहता है फ्यूचर एसेट्स का काम है और कोई कहता है कि जनरेशन के लिए बिजनेस डेवलप करने का काम है। इसके लिए इस सबके जो है अपने नजरिए अलग हैं, मगर सबका उद्देश्य यही है कि वेस्टीज जो है एक, इसके लिए हमें जो है अपनी बिजनेस डेवलप का काम है। हमें इसके लिए अपनी असफलता से डरना नहीं चाहिए, उनसे सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने फेलियर से डर जाते हैं। यदि हमें कई किसी महीने क्या होता है, यदि हमारे पीवी नहीं आए तो हम सोचते हैं हमारे पीवी नहीं आए और हम जो है उसको उसमें परेशान होने मगर हम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास नहीं करते। हमारी हर मिस्टेक जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हमें उससे सबक लेकर सुधरने का प्रयास करना चाहिए। किचन में ही देख लीजिए आप, हम किचन में खाना बनाते हैं, अगर खाना बनाएंगे हम अपने घर में सबको खाली रोटी ही दे देंगे तो जो है कोई खाएगा? उसे कोई भी नहीं खाएगा। रोटी के साथ में उसको दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, दही भी चाहिए और अचार सलाद सब कुछ चाहिए। अगर हम उसको पूरा भोजन देते हैं तभी वो खुश होकर खाएगा, वरना जो है वो खाने से भी मना कर देगा। तो क्या है, सभी को परफेक्ट चाहिए होता है। जब तक हम अपने काम में परफेक्ट नहीं होंगे तब तक हमें अपना ड्रीम नहीं मिलता। परफेक्शन के लिए जो हमें निरंतर कोशिश करनी होती है। काम में परफेक्ट होना हमें चैंपियन बना सकता है। हमारे ग्रुप में कई लीडर होते हैं जिनकी सेल्स बहुत अच्छी है, हमारे ग्रुप में कई लीडर हैं जिनकी कई लीडर हैं जिनकी जो है प्रोडक्ट के बारे में उनको बहुत अच्छी जानकारी है। कई लीडर हैं जिनको कि डेमो बहुत अच्छे से दिखाते हैं। तो मगर सबको जो है किसी ना किसी एक चीज में माहिर है। चैंपियन बनने के लिए हमें हर चीज में माहिर होना पड़ेगा। हमें प्रोडक्ट दिखाना भी आना चाहिए, हमें जो है डेमो भी दिखाना आना चाहिए, हमें क्लोजिंग भी आनी चाहिए और हमारी कंसिस्टेंसी भी प्रॉपर होनी चाहिए। और इसके लिए जो हमें सीखना ही होगा। वेस्टीज हमें कम से कम एक वेस्टी में हमें कम से कम जो है 4 साल देने होंगे, पूरे समर्पण के साथ कि कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगी या हटूंगा। पहले साल जो है हमें खुद सीखना होगा, दूसरे साल हमें लोगों को सिखाना होगा, अपनी टीम को, अपने साथ वालों को जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें सिखाना है, तीसरे साल हमें कमाना है और चौथे साल टीम के साथ मिलके हमें उड़ाना है और उनके साथ में एंजॉय करना है। इसके लिए जो है हमें 7 कमिटमेंट जरूरी हैं। पहला, 100% हमें प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए। दूसरा जो है सबको ड्रीम बोर्ड बनाना चाहिए, जिसके जो भी सपने हैं, जिसने जो भी सपना अपना पूरा करना है, जैसे किसी को कार लेनी है, किसी को घर लेना है, किसी को पैसिव इनकम चाहिए, उसका जो है एक अच्छा सा चित्र बना के अपने जहाँ पे भी आप ज्यादा टाइम गुजारते हैं वहां पे लगाइए उसको और अपना ड्रीम बोर्ड तब अंदर रख बनाइए। दीजिए। तीसरा हो जाता है मैजिक बॉक्स बनाइए। मैजिक बॉक्स जो है इसमें आपने जो भी प्रोडक्ट, एक जितना भी आपने घर के लिए सामान खरीदा है वो एक जगह रख दीजिए और मैं जो भी सामान आप सेल करते हैं या घर में यूज करते हैं उसके पैसे उस मैजिक बॉक्स में आप डालते जाइए। हर महीने 10% आपको वो कंसिडर उसके डिस्काउंट के प्रोडक्ट भी मिलते हैं, उनके पैसे भी आप उसमें डालते रहिए। अगर आप 10,000 से शुरू करते हैं तो आप साल के लास्ट में देखेंगे कि आपके ये 20,000 हो जाते हैं। इसी तरह से जो है हमको हमारे जो है पैसे पासिंग मार्क्स से काम नहीं चलाना है। हम अपने बच्चों से तो ये उम्मीद रखते हैं कि बच्चे जो है हमारे 90% 99% लाएं और हर चीज में परफेक्ट रहें, मगर हम खुद क्या कर रहे हैं, खुद हम पासिंग मार्क 2000 एक पीवी पे ही सिमट के रह जाते हैं। हमें 2000 पीवी से हटना होगा। हमें अपना जो है जैसे कि उनको भी हाईएस्ट मार्क है तो हमारे भी हाईएस्ट मार्क होने चाहिए, 6000 पीवी या उससे ऊपर पीवी के लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अगला है हमें टाइम
देना चाहिए। टाइम देना पड़ता है हमें इसके लिए, जितना भी टाइम आप दे सकते हैं अपना बच्चों से निकाल के इसमें पूरा टाइम दीजिए, पढ़ने में टाइम लगाइए, इसकी नॉलेज लीजिए। और अपनी आखिरी है कि अपनी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से जो है कोई डिस्कशन नहीं करना चाहिए, और जो भी पूछना हो अपलाइन से पूछिए, अपलाइन पे विश्वास करिए, अपलाइन आपको कभी गलत सलाह नहीं देती। विश्वास पर जो है मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक साधु जी थे, साधु को जो परमात्मा से जो था उनका डायरेक्ट कनेक्शन था। वो हम अपनी जो बात थी परमात्मा को कह लेते, ईश्वर को कह दिया करते थे। तो एक दिन जो साधु कहीं भिक्षा माँग के जा रहे थे घर, रास्ते में जो है उन्हें एक घर दिखाई दिया, उनको भूख लग रही थी, उन्होंने सोचा कि चलो मैं इस घर में कुछ खा लेता हूँ माँग के। वो उस घर के सामने गए और उन्होंने वहाँ पे जाके दरवाज़ा खटखटाया, जो घर का मालिक था बाहर आया, उसने साधु को देखा, आदर से उन्हें अंदर ले गया। जब साधु ने अपनी इच्छा बताई तो उसने उन्हें जो है प्यार से खाना खिलाया। साधु बहुत खुश हुआ, साधु ने कहा कि भई मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम कुछ भी मेरे से माँग लो। गृहस्थ ने बहुत मना किया, उसने मालिक ने बोला कि नहीं जी हमारे पास सब कुछ है, मगर साधु ने कहा कि नहीं आप जो है कुछ माँग लीजिए। तो उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है कई सालों से, तो मैं चाहता हूँ कि हमें एक संतान हो जाए। अब साधु ने ये सोचा मन में कि संतान नहीं है तो प्रभु ने कुछ सोच के ही इसको नहीं दी होगी। तो वो थोड़ा-सा हट के बाहर को गया और प्रभु से फिर बोला कि प्रभु ये संतान माँग रहा है, क्या मैं इसको संतान दे दूँ? प्रभु ने ईश्वर ने जो था प्रभु ने इसकी बात सुनी और बोला कि जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। अब जैसे तुम्हारी मर्ज़ी सुन के जो था वो साधु कुछ नहीं बोल पाया और उनको ऐसे आशीर्वाद देते हुए बाहर निकल गया। उसने मतलब उनको संतान होने का आशीर्वाद नहीं दिया और नॉर्मल आशीर्वाद देके बाहर निकल गया। 2-3 साल बाद जो है वो साधु उस घर के सामने से फिर निकला। फिर निकला तो फिर उसके मन में विचार आया कि चलो मैं जाता हूँ, देखता हूँ, ये बहुत अच्छे आदमी थे, इन्होंने मेरी बहुत सेवा की थी, मैं इनसे फिर मिलता हूँ। साधु गए, उन्होंने मालिक ने देखा उनको देख के बहुत खुश हुए, बोले बहुत अच्छा किया महात्मा जी आप आए यहाँ पर। और उन्होंने फिर से उनका आदर-सत्कार किया। जब वो खाना खा रहे थे तो उस समय एक बच्चा दौड़ता हुआ वहाँ पर आया। उन्होंने बच्चे को देख के पूछा कि ये किसका बच्चा है? बालक है। तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारा ही है। तो बोले कि आप तो कह रहे थे कि आपके संतान नहीं होती है, तो ये संतान कैसे हो गई? तो साधु बोलने लगे कि आपके जैसे ही आपके जाने के बाद आपके जैसे ही एक महात्मा यहाँ आए थे। उन्होंने ही हमें ये वरदान दिया था और उसकी उनकी कृपा से ही जो है हमारा ये संतान है। साधु को बहुत अजीब लगा, वो बाहर फिर गए, फिर परम परम उसमें ईश्वर से बोलने लगे कि भगवान जब मैंने आपसे पूछा था कि मैं इसको वरदान दे दूँ, तो आपने कह दिया कि जैसी तुम्हारी मर्ज़ी और आपने खुद उसको वरदान दे दिया। तब ईश्वर ने कहा कि उसकी तुमने मेरे पे विश्वास नहीं किया। अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास होता तो तुम उसी समय उसको कह देते कि तुम्हें संतान होगी। तुमने विश्वास नहीं किया है, इसलिए जो है तुम्हारे साथ ये हुआ। इससे हमें विश्वास कितना बड़ा है, कितना विश्वास हम अपने अपलाइन पे जो है हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए क्योंकि अपलाइन जो है हमारे लिए कभी भी गलत नहीं कर सकती। खुद पर, कंपनी पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अब जो विश्व वेस्टीज़ में जो है 7 तरह की पावर है। सबसे पहले आपको सबको पता ही है जैसे कि रिटेल प्रॉफिट है 10 टू 20%, परफॉर्मेंस बोनस है 5 टू 20%, डायरेक्टर बोनस है 14%, लीडरशिप ओवरराइडिंग बिजनेस है 15%, ट्रैवल फंड है 3%, कार फंड है 5% और हाउस फंड है 3%। हमें जो है 7 एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं इससे। सबसे पहला है कि एक्यूमुलेशन भी है, वन टाइम अचीवमेंट है, एक ही बार जो है आपने आईडी डालनी है और लाइफ टाइम के लिए होती है, कोई रिन्यूअल नहीं है और 4 महीने के बाद में आपको जो है प्रोडक्ट ऑफर की स्कीम मिलती है। फास्ट स्टार डायरेक्टर बन जाते हैं आप इसमें, फास्ट स्टार्ट 8% बन जाते हैं और फ्री हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें जो होते हैं। आपको 7 काम रोज करने हैं, यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक ए लिस्ट, इनविटेशन, मीटिंग, टीम वर्क और फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। जितना आप फॉलो अप करेंगे उतना ही जो है आपके लोग आपसे जुड़ेंगे। 7 कमिटमेंट करनी है, 3 साल का जो है हमें इसमें मिनिमम टाइम देना ही देना है और 7 ट्रेनिंग इसकी अटेंड करनी है और हमेशा जो है अपना स्माइलिंग फेस रखना चाहिए,
हमेशा जो है अपलाइन की और अपने डाउनलाइन सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमेशा सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। दूसरों के काम की, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हमेशा सराहना करनी चाहिए। हमेशा एक्साइटमेंट से भरे रहना चाहिए और अपनी ग्रोथ के लिए सभी ट्रेनिंग, सभी जो है सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए। दूसरों को जो है हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्टिव रहना चाहिए उनके प्रति, चाहे कोई भी हो वो। अपनी टीम को कभी भी नेगेटिव नहीं होने देना चाहिए। इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको आगे जाने से रोकता है, वो है आप खुद। और एक ही व्यक्ति है जो कि आपको ऊँचाइयों तक ले जाता है, वो भी हैं आप खुद। इसके लिए जो है मैं एक और एक और वाक़या बताना चाहती हूँ कि एक रेड लाइट पे जो था हम जा रहे थे, एक स्कूटर पे बैठा हुआ व्यक्ति था और एक ऑडी कार में बैठा हुआ था। तो स्कूटर वाला व्यक्ति ने कार को देख के कहा कि कार को देख के बोला कि ये जो है, ये जो काश मेरे पास भी ऑडी कार होती। फिर खुद ही उसने अपने आप को ही कह दिया कि मेरी ऐसी है वो कहाँ। तो खुद को ही उसने नेगेटिव किया। अगर उसने सोचा था तो अपने सोच को बनाए रखना था। इसलिए जो है हम ही जो है अपने आप को रोकते हैं और हम ही जो है अपने आप को कामयाबी की ओर ले जा सकते हैं। वेस्टीज जो है वो होप और पॉसिबिलिटी के बीच में वेस्टीज जो है एक ब्रिज का काम करता है। हमारी ज़िंदगी में कई मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई तो संघर्ष करके आगे बढ़ जाते हैं और कोई जो है हार मान लेते हैं। जिन जो हार मान लेते हैं उनकी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं होता। दुनिया उसी को सलाम करती है, दुनिया अ, उसी की रिस्पेक्ट करती है जो हालातों से हार ना मानकर अपने कलाम खुद लिखते हैं। इसमें जो है मैं एक आपको ईगल की स्टोरी सुनाती हूँ। ईगल जो है एक ताकतवर पक्षी है, जो कि मीलों दूर से अपने शिकार को देख लेता है। उसकी आँखें, पंजे, चोंच सब जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मगर उसकी ज़िंदगी में भी एक समय आता है जब उसको भोजन जब जो उसकी भोजन ढूँढने की, भोजन पकड़ने की और भोजन खाने की, तीनों ही प्रक्रियाएँ अपनी धार खोने लगती हैं। ईगल की उम्र 70 साल होती है, मगर जब वो 40 साल तक आते-आते उसकी चोंच जो है टेढ़ी हो जाती है, नाखून मुड़ जाते हैं, पंख जो है इतने भारी हो जाते हैं कि उसका उड़ना जो है आसान नहीं होता। अब इस समय जो है उसके उसके पास 3 रास्ते होते हैं। या तो वह अपना शरीर छोड़ दे, दूसरा या तो वह गिद्ध की तरह बैठे-बैठे ही मरे हुए जानवरों को खा के अपनी ज़िंदगी गुज़ारे, या फिर जो है वो अपने आप को फिर से नए सिरे या फिर अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित करे और आकाश का बादशाह बने। बाज जो है तीसरा रास्ता चुनता है। वह जो है 40 का होने के बाद में एक ऊँची पहाड़ी की चोटी पे जाके बैठ जाता है और वहाँ जाके जो है अपनी चोंच को पत्थरों से मार-मार कर लहूलुहान कर देता है और तोड़ देता है। वह चोंच के फिर से उगाने का इंतज़ार करता है। इसके बाद में उसके नाखून जो मुड़ गए थे नाखून, उनको भी पत्थरों से मार-मार के तोड़ता है और तोड़-तोड़ के जो है उनको भी उनके आने का फिर से नया इंतज़ार करता है। अब चोंच और नाखून की सहायता से जो है वो अपने पंखों को नोच-नोच के फेंकता है। इस प्रक्रिया में कितने दर्द और कितनी पीड़ा से गुज़रता है वो, और इसके बाद भी वो हार नहीं मानता और उन सारे पंखों को नोच-नोच के फेंक देता है। और फिर जो है वो नए पंख आने का इंतज़ार करता है। इसमें उसको जो है 5-6 महीने लग जाते हैं, मगर वो 6 महीने के बाद में फिर से जो है 30 साल के लिए एक नए उसके उड़ान भरता है और नए बाज की तरह अपने शिकार खुद करना और अपने जो है नई अवस्था में आ जाता है। यह उसका दूसरा जन्म होता है और अपनी ज़िंदगी जो है शान से जीता है। हमारी ज़िंदगी में भी कई संघर्ष आते हैं। हमें भी जो है बाज की तरह से शिक्षा लेनी चाहिए, उन संघर्षों से हार नहीं माननी चाहिए और अपने आप को पुनर्स्थापित करके नए सिरे से जो है जुट जाना चाहिए। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती और अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती। विश यू वेल, इतना ही कह के मैं जो है अब वापिस